दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न है, बक्सर के युद्ध ने पलासी के अधूरे कार्य को पूरा किया, इस कथन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों प्रश्न कह रहा है, क्या बक्सर का युद्ध पलासी का अधूरा कार्य को पूरा किया। ये एक स्टेटमेंट है और इस कथन का पूरा व्याख्या करना है। यानी जो 1757 में जो युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध, जिसमें जो बचा कुचा शक्ति था उसको पूरी बक्सर के युद्ध में समाप्त कर दिया गया। क्या ये जो अधूरा कार्य था 1757 का जो क्रांति का, तो वो बक्सर में पूरा हुआ। इस वाक्य को पूरा व्याख्या करना है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम लोग डिटेल्स में दोस्तों समझेंगे। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। पलासी का युद्ध एक सैनिक झड़प से अधिक कुछ नहीं था। यानी जो पलासी का युद्ध 1757 में हुई थी, ये सिर्फ नाम मात्र का एक झड़प था। यह अंग्रेजों तथा बंगाल के धनी सेठ तथा मीर जाफर के मध्य किया गया एक सौदा था। यानी दोस्तों अगर बोला जाए जो पलासी का युद्ध था, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये एक चाल था मीर जाफर को गद्दी पे बैठाने का और सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का। ठीक है, और ये चाल किसने तैयार किया था। ये अंग्रेज ने, धनी धनी सेठों ने और मीर जाफर ने प्लान किया था। ठीक है, जिसमें बंगाल को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया गया। 1757 में हुई पलासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी, क्योंकि बंगाल में जो पहले से चली आ रही जो शासक था उनको पूरा खत्म कर दिया गया और नाम मात्र का एक कठपुतली शासक मीर जाफर को बैठा दिया गया और शासन का पूरा जो शक्ति है वो अंग्रेजों के ऊपर चला गया था। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात बंगाल अंग्रेजों के शोषण का बुरी तरह शिकार हो गया। पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, अंग्रेजों की बढ़ती हुई मांग को पूर्ण ना कर सका और अपने पद खो बैठा। दोस्तों क्या हुआ, जब मीर जाफर को बैठा दिया गया, मीर जाफर से कई तरह से धन वसूलते थे, उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेते थे और भी बहुत तरह का छूट अंग्रेजों को मिला हुआ था। ठीक है, जब देखा कि मीर जाफर उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहा था, तो अंग्रेज ने फिर यहाँ पर एक प्लानिंग किया और उस प्लानिंग के तहत उनके जो दामाद थे मीर कासिम को गद्दी पे बैठाया। ठीक है, और फिर मीर कासिम को गद्दी से हटाकर, मतलब फिर वो लोग पूरा शासन अपने हाथों में लेना चाहते थे। लेकिन जो मीर कासिम थे वो एक योग्य शासक थे, इसलिए उन्होंने एक युद्ध किया और इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहते हैं, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम अंग्रेजों के शक्ति को अधिक बढ़ने से रोकना चाहता था। यानी अंग्रेज जो जिस प्रकार अपना शक्ति बढ़ा रहे थे, मतलब उन पर अंकुश लगा रहे थे, तो उन पर रोक लगाना चाहते थे कौन, मीर कासिम। ठीक है, अतः उसने प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रयास किया, जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण वह सफल नहीं हुआ। आर्थिक मामलों व विभिन्न सुविधाओं को लेकर अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य मतभेद बढ़ने का परिणाम 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आया। यानी ये मामला धीरे धीरे इतना गंभीर हो गया कि वो युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना थी। यानी जो बक्सर के युद्ध हो रहा था, अंग्रेज और मीर कासिम का साथ दे रहे थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों का सम्मिलित सेना और उसके विपरीत में था अंग्रेजी सेना। लेकिन इसके पश्चात भी अंग्रेजी सेना इन लोगों को हरा देता है और
उसके बाद एक संधि करता है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम की सम्मिलित सेना थी। युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। इस युद्ध ने पलासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। यानी पलासी में जो निर्णय साबित हुआ था, यानी अंग्रेज जो जीते थे, उसका पूरी मोहर लग गया कि बंगाल पूरी तरह अब अंग्रेजों के हाथों में है और किसी को दोस्तों फिर वहाँ का नवाब नहीं बनाया गया। अंग्रेज खुद शासन करने लगे। राजनीतिक और सैनिक दृष्टिकोण से इसका महत्व अधिक था। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया था। अब अंग्रेज का नवाब उनके कठपुतली था, तो अवध का नवाब उनका आभारी तथा मुगल सम्राट उसका पेंशनरी था। क्या हुआ दोस्तों, बंगाल का जो सम्राट था उनको तो मार दिया गया। अब एक नाम मात्र का, मतलब अपने हिसाब से एक किसी को भी रबड़ स्टंप के जैसा बैठा देता था, जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का ही इशारों पे नाचेगा। और अवध का नवाब जो था उनके साथ तो एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर लिया, और मुगल सम्राट को मतलब उनके साथ भी संधि किया और उनको बोल दिया कि अब शासन में आप अनखे का हस्तक्षेप मत कीजिए, उसके बदले में आप पेंशन ले लीजिए, पेंशन का मजा लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध से इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग भी इनके लिए खुल गया। इलाहाबाद का संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार भी कंपनी के पास चला गया। यानी यहाँ पर टैक्स वसूलने का अधिकार कहाँ किसको चला गया, अंग्रेजों को। ठीक है। कहाँ कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। अब ये संपूर्ण भारत पर दावा करने लगे थे। अतः स्मिथ का ये कथन सर्वात्य उचित है कि बक्सर के युद्ध ने पलासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। यानी जो इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि बक्सर का युद्ध पलासी का अधूरा कार्य को पूरा किया, तो एकदम सत्य है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगे कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।